पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो जब तब नज़रें बचाकर मुझे ही देखता रहता है और बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। नेहा के कानों में अपनी ननद संगीता और उसकी सहेली अर्चना की धीमी धीमी चुहलबाजियों और हास्य ध्वनियों की आवाज़ें आ रही थी। उनकी बातों ने नेहा का ध्यान खींच लिया। सच, आश्चर्य और जिज्ञासा से नेहा की ननद संगीता ने पूछा, दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? हाँ है तो। वाह, क्या बात है। तो क्या वह तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं, तो तू कर दे। ना बाबा ना, घबराहट और संकोच भरे स्वर में अर्चना बोली। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, बोलकर अर्चना चल देती है और नेहा के मानस पटल पर 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें उभर आती है। राहुल के आकर्षण में कैद नेहा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह ही कुलाचे भर रहा था। उसका वेतन भी अब अपने लिए कम पड़ने लगा था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना जरूरी हो गया था। अपने पहनावे को लेकर भी वह सचेत हो चली थी। ढीले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिनअप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुलकर लहराने वाले शिफानी आंचल ने ले ली थी। पर्स में एक आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे जब तक वह देख लिया करती थी। क्या बात है नेहा, बड़ी बनी सवनी रहने लगी हो। कहीं शादी की बात चल रही है क्या? ना, नहीं तो। वह झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। उसके सहकर्मी उसमें आए परिवर्तनों की टोल है रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लग गए थे, मगर वो इन सब बातों से बेखबर अपनी ही स्वप्निल दुनिया में मग्न थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसकी अंतरंग सखी अनीता को ही था। शाम को दोनों मिलते तो नेहा राहुल से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुमसे साफ साफ कुछ कहा है? एक दिन अनीता ने पूछा। नहीं तो, जवान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। नेहा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे? और नहीं तो क्या, एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका एक दिन भी गुजारा ना होगा। जब देखो तब मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते रहता है। सर भी कह रहे थे कि राहुल उनसे मेरी तारीफ कर रहा था। नेहा लजाती हुई मुस्कुराई। वाह यार, वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे। ज़्यादा देर मत करना, हम देखते हैं। नेहा ने ठंडी आह भरी। नेहा के लिए राहुल की पहल का इंतज़ार करना मुश्किल हो चला था। उसने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, मगर मौका आने पर जवान दगा दे जाती है। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज राहुल ऑफिस में नहीं था, किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना नेहा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए। बिरहणी की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सूनी हो चली थी। आज राहुल वापस आ गया था। वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें नेहा भी थी, इकट्ठा किया और एक शुभ सूचना का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, आप सबको ज़रूर आना है। क्या? नेहा अवाक रह गई। उसे सहसा अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ विवाह निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, वो भी आज ही। अन्य सहकर्मियों की बधाइयाँ सुन धीरे धीरे नेहा के गले बात उतरी कि जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत थी। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया, मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंचे उड़ान भरे निबंध पंछी को विषैले तीरों से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन, मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी राहुल को घेरे खड़े कह रहे थे, चलो एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, लव मैरिज होगी या अरेंज? लव कम अरेंज मतलब?
मतलब है कि हम दोनों सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमारे घर वाले भी इस बात से अवगत थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतज़ार था। नौकरी लगते ही हमारी सगाई औपचारिकता पूरी कर दी गई। नेहा पर एक और पाषाण प्रहार हुआ, तो मुझसे नहीं किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा? क्यों मुझसे? कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बात करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम ना चले। मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके हैं। उनके बारे में मुझे कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था। आज नेहा का स्वयं से वार्तालाप हो रहा था। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई का दर्पण दिखा रहा। वही अंतर्मन जिसने पिछले कुछ दिनों से उसे रूमानी एहसास के मकड़जाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उससे बाहर निकलने की बारी आई तो चाह कर भी और संभल न सकी और तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चली आई। घर आते ही बिस्तर पर लेट गई। रोमानी यादें किसी बेलगाम सवानी घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसके स्मृति पटल पर उभर आई। नेहा और उसकी बचपन की सहेली अनीता साथ साथ कॉलेज आते जाते थे और उनमें रास्ते भर बेफिजुल मगर दिलचस्प बातें चलती रहती थी। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किसका किसके साथ अफेयर है, इत्यादि इत्यादि। कॉलेज ख़त्म करते ही नेहा की एक अच्छी कंपनी में नियुक्ति हो गई थी। अनीता का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों कुछ देर साथ बैठ गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने नेहा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था और सोच निश्चिंत हो गई थी। साथ ही दिल के भीतर रह रह कर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थी। मगर इसमें दोष उसका नहीं, उसकी नादान उम्र का था। यही तो उम्र थी जब नज़रें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजाने चेहरे को खोजने लगती है, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है, कहीं है वही तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी नेहा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हमसफ़र को तलाशने लगी थी जिसका हाथ थाम कर आने वाले जीवन का हसीन सफ़र तय करना था। एक दिन नेहा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित युवक को अपने साथ लेकर वहाँ आए। नेहा, इनसे मिलो, ये मिस्टर राहुल है, इन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। नेहा ने उस युवक को देखा और ना जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास से शर्मसार होकर झुक गई। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए नेहा को लगा कि जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि रूप धर कर प्रत्यक्ष उसके सामने आ खड़ी हुई है। जहन में एक बार फिर कहीं है वही तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया, जो उसकी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत कर नेहा ने शालीनता से राहुल का अभिवादन किया। प्रथम परिचय का आदान प्रदान के बाद राहुल तो वहाँ से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका नेहा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नज़र के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज नेहा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। उसके बाद तो कुछ अजीब से सिलसिले शुरू हो गए थे। दिन में उसकी चोर नज़रें बार बार राहुल की ओर घूम जाती और जब उसे एहसास होता कि राहुल भी उसे देख रहा है तो घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नज़रें मिलती तो उसके दिल के तार झंझना जाते थे। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के चलते दोनों की बातचीत के अवसर उपलब्ध होने लगे थे। राहुल एक बात पूछता तो आगे की 2 बातें भी बता दिया करती। उसकी सहयोगी प्रकृति को देखकर राहुल भी अक्सर उसी से सहायता लेने आ जाता। राहुल के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से नेहा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन राहुल ने ये कहा कि नेहा, अगर तुम यहाँ ना होती तो ना जाने इस ऑफिस में मेरी कैसी गुजरती, उस दिन तो उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। परंतु राहुल की शादी की खबर सुनकर अपनी नासमझी से नेहा बेहद आहत हो गई थी। वह शिकायत करती भी तो किससे, सब कुछ उसका अपना ही किया धरा तो था। शाम को अनीता उससे मिलने के लिए आई तो उसकी हालत देख घबरा गई। अरे, ये क्या उदास सूरत बना रखी है, कल तक तो भली चंगी थी।
क्या हुआ? आज भी तेरा राहुल ऑफिस नहीं आया क्या? आया था। तो तुझे तो खुश होना चाहिए। कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी। क्या? मगर वो तो तुझसे फिर यूँ अचानक कैसे? वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय की हुई थी। जब राहुल ने इस शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए। अतः राहुल को मजबूरन। और तेरा क्या? नेहा की करुण कथा सुन अनीता द्रवित हो उठी। मैंने उसे समझा कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, अतः उससे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए नेहा तकिए में अपना मुंह छुपाकर फुट फुट कर रो पड़ी। रो कर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छिपा था। उसकी झूठी नज़रें अनीता की उन आँखों का सामना करने में सक्षम नहीं थी, जिनमें उसके तथाकथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू उभर आए थे। नेहा को अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। राहुल के सहज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया, जो स्वीकार हो गया। नए परिवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्व लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था, मगर उम्र अभी भी कहीं वो तो नहीं कि नाजुक सावलिया पायदान पर खड़ी थी। और एक दिन नेहा के शांत झील से जीवन में किसी ने पुनः प्रेम का कंकर फेंका। जल तरंगे लहरा उठी, सतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन कमानी कल्पनाएं पुनर्जीवित हो उठी। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दो दिलों से निकले थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसी महीने नेहा और विनोद अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे।